क्या आपने ये सोचा है कि एक बार इन्वेस्टमेंट कर देने से सब कुछ हो जाता है? क्या आपको लगता है कि एक बार मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दी, फाइनेंशियल प्लान ले लिया और हमेशा के लिए वो मेरा काम पूरा हो गया? क्या आपको लगता है कि अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल फाइनेंशियल प्लानर को मिलने की ज़रूरत नहीं है, उसकी एनुअल फीस देने की ज़रूरत नहीं है? क्या आपको लगता है कि एक बार एडवाइस ले ली जाए और ये काफ़ी रहेगी? क्या इन सवालों के बीच में आप कभी कहते हैं मैं नहीं करता तो वो बहुत अच्छा होगा? क्या आप सुनी सुनाई बातों में जाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इन सब चिंताओं से आपको बिल्कुल क्लियर एक पाथ मिले? जी, इस एपिसोड में मैं उसी के बारे में बात करूँगा। मेरा नाम है तारेश भाटिया और मैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम स्पेशलिस्ट हूँ। तो नंबर 1, जब आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जैसे डायरेक्ट ऑनलाइन म्यूचुअल फंड्स में, तो ध्यान रखिए कि आपको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है जो फंड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। कम से कम 6 महीने और साल के बाद, जो पहला साल है उसमें उसको एक बार ज़रूर देखना ज़रूरी है। उसके बाद हर साल कम से कम 2 बार उन फंड्स को देखना ज़रूरी है। तो उनको रिव्यू करना ज़रूरी है, बिकॉज रिव्यू के बीच में आपकी अलाइनमेंट शुरू हो जाएगी। यानी कि आपका जो गोल था और जो इन्वेस्टमेंट्स थी, जो फंड्स थे, क्या वो आपस में अलाइंड हैं या नहीं। एक गोल एक फंड, एक गोल एक फंड, तो वो अलाइनमेंट है या नहीं। नंबर 3, इसमें आपको आपके फाइनेंशियल प्लानर ने एसेट एलोकेशन की होगी, यानी कितना इक्विटी और कितना डेट, यानी कि कितना इक्विटी म्यूचुअल फंड और कितना डेट, और आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो को उसने एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाया होगा इक्विटी और डेट को ध्यान में रखते हुए। और अगर मार्केट ऊपर उठी है तो क्या 2 साल, 4 साल, 5 साल में से ये जो फ़ायदा हुआ है इसको निकाल के डेट में ले जाना चाहिए, तो इसको री एलोकेशन, एसेट एलोकेशन कहते हैं। तो आपको बैलेंसिंग करनी ज़रूरी है अपने पोर्टफोलियो की। नंबर 3 है, क्या आपका कोई गोल पूरा हो गया है, आपके पास कोई पैसे आ गए हैं, आपको पैसे के बीच में से पार्शियली ज़रूरत पड़ गई थी। क्या मार्केट सिनेरियो नंबर 4 चेंज हो गया है, गवर्नमेंट चेंज हो गई है, ऑयल प्राइसेस, डॉलर प्राइसेस, यूएस में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, पीछे कोविड आया उसकी वजह से क्या इफेक्ट आया, इकोनॉमी कहाँ जा रही है, जीडीपी कहाँ पे है। ये कई तरह के माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं अपनी कंट्री की इकोनॉमी, और उसके हिसाब से फाइनेंशियल प्लानर आपको एडवाइस करता है। तो अगर उसने हाई रिस्क हाई रिटर्न आपका एग्रेसिव प्रोफाइल को देखते हुए सलाह दी थी और 3 साल के बाद उसमें चेंजेस की ज़रूरत है, तो आपको उससे बात करनी ज़रूरी है। एसेट एलोकेशन, री बैलेंसिंग, री अलाइनमेंट। जैसे कि एक गाड़ी आप खरीदते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसी तरह से जैसे आपने इन्वेस्टमेंट्स की तो गाड़ी खरीदी तो एक लमसम अमाउंट दिया, लेकिन क्या वही गाड़ी आप 10 साल तक बिना सर्विस करवाए चला सकते हैं? शायद नहीं। कुछ शुरू में पहले के साल में आपको फ्री सर्विस मिलती है, लेकिन एवरी 6 मंथ्स आपको सर्विस करानी ज़रूरी होती है, जिसमें कि ऑयल आपका चेक हो जाता है, आपके बैलेंसिंग अलाइनमेंट चेक हो जाती हैं, टायर्स चेक हो जाते हैं, आपकी गाड़ी की पूरी सर्विसिंग होती है, इंजन की चेकिंग होती है, और कई तरीके ऐसे जो नीचे से देखते हैं, तो उसको ज़रूरी है कि चेक किया जाए गाड़ी को, तभी आप उस गाड़ी को मज़े में चला सकते हैं, ना कि रात के टाइम कहीं पर रुक गए, मालूम चला इसमें इंजन ऑयल ठीक नहीं था या कोई ब्रेक ऑयल ठीक नहीं था तो आपकी ब्रेक नहीं लगी तो एक्सीडेंट हो गया। ठीक इसी तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स और आपका फाइनेंशियल प्लान एक रिव्यू, अलाइनमेंट चाहता है एवरी 6 months, 1 year, एंड यू मस्ट डू इट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ सो कॉल्ड एक्सीडेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें मेरा एक ही आइडिया था कि आपको ये बताना, रिव्यू, रीबैलेंस, रीअलाइन योर गोल्स with your investments and always remain happy. Thank you. This is Taresh Bhatia, your financial freedom specialist.